उपचुनाव का खूब माहौल बन गया है। उतर गए हैं खिलाड़ी, बिछ गई है बिसात और ऐसे में यूपी के सबसे बड़े सियासी खिलाड़ी अखिलेश यादव के गढ़ में बीजेपी ने खेल करने के लिए उतार दिया रिश्तेदार को। धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को तो खोद करहल में अखिलेश ने जो कमान संभाली तो बीजेपी के इसी रिश्तेदारी वाले हथियार से कर दिया पड़ावार। अखिलेश पहुंचे थे करहल विधानसभा की देहली गांव, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया तो बता दिया कि आखिर क्यों बीजेपी ने ये रिश्तेदार वाला दांव चला। आपसे बेहतर बीजेपी को कोई नहीं समझ सकता। हमारे पत्रकार साथियों, जब बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तो कोई न कोई तिगड़म करो, कोई न कोई तिगड़म करो, कोई न कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे। याद करो आप, जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए? सोचिए आप, जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहेल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए, लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। बीजेपी के इस दांव से करहल में सैफई परिवार और उनके दामाद के बीच सीधी जंग है। सपा ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई अभय राम यादव के दामाद अनुजेश पर दांव लगाया है। अनुजेश धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या के पति हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अनुजेश बीजेपी में शामिल हुए थे। बाद में उनकी पत्नी यानी धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या भी बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं। 2021 के पंचायत चुनाव हुए तो संध्या को बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य के लिए टिकट दिया। हालांकि वो चुनाव जीत नहीं सकी, लेकिन अब अनुजेश पर दांव लगाकर बीजेपी ने एक अलग ही खेल करने की कोशिश की है। दरअसल करहल सपा का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत गढ़ है, जहां सबसे ज्यादा वोट यादवों के हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि शाक्य वोटर जो उसके साथ झुकता दिखाई देता है, उसमें अगर यादव वोटों में वो तोड़फोड़ करके कुछ जोड़ लेती है तो एक अलग ही नैरेटिव सेट कर सकती है। 2022 विधानसभा चुनाव में खुद अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़े थे। उन्होंने बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को हराया था और उनके लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई तो इस पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें तेज प्रताप यादव की जंग उनके फूफा से है, जिसकी चर्चा सब तरफ है। वैसे अखिलेश यादव के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी ने जो दांव चला उस पर अखिलेश का ये पलटवार, इस पे अपनी राय जरूर रखिए। मैनपुरी से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।